अब मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपको जैसे भाई दूज के बारे में भी बता दूं आप, जैसे संक्षेप में थोड़े से में ही बता देना, क्योंकि आपने बहुत ही पहले ही बता चुके हैं इतनी सारी चीजें। तो भाई दूज के बारे में आप ही और भी बता दो कि किस प्रकार से का भाई दूज की जैसे पूजा वो की जाती है और ये कैसे शुरुआत हुई इसकी। देखो, अभी मैंने एक चीज आपको बताई ना कि हम लोग सनातनी हैं। सनातन माने जो कभी नहीं मिटता है, उसका नाम आयुष्मान भव राजू है ना। सनातन माने जो कभी नहीं मिटने वाला, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो सदैव एक रस रहता है, एक समान रहता है, उसका नाम सनातन है। तो हम लोगों की सनातन पद्धति है। आप जो प्रश्न कर रहे हो ना, भाई दूज क्यों मनाई जाती है, इसकी एक पौराणिक कथा मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो नाना प्रकार की कथा है, संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। इसकी एक पौराणिक कथा है कि भगवान सूर्य है ना, सूर्य की पत्नी का नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। तो संज्ञा ने जब गर्भ धारण किया तो उसके दो बच्चे पैदा हुए। एक का नाम यम और दूसरे का नाम यमुना। यमुना और यमराज दोनों सगे भाई बहन, लेकिन चूंकि उनका तेज संज्ञा वो सहन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने अपनी छाया को प्रकट कर दिया, जिससे कि तेज से मैं आह्लादित हो जाऊं। छाया को प्रकट कर दिया। जब ये दोनों, अब चूंकि यमराज से यमुना इतना प्रेम करती थी, वो भाई को बहुत चाहती थी, दिन प्रति चाहती थी, भाई को रोज बुलाती थी। लेकिन यमराज जी इतना व्यस्त रहते थे अपने कार्यक्रमों में, अपनी व्यवस्था में, भाई भूमंडल चला रहे हैं वो, सब लेखा जोखा उन्हीं के पास है, यमराज के पास। वो बहन के पास नहीं आ पाते, अपनी बहन के पास नहीं आ पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब बार बार वो कई वर्षों से बुला रही थी और कई सौ वर्ष बीत गए, तो एक दिन यमराज जी और अपने आप ही ना यमुना मैया की यहाँ दीपावली के दूसरे तीसरे दिन, जिसको हम द्वितीया कहते हैं, दूज वाले दिन यमुना के पास आ गए टीका कराने के। तो यमुना ने बड़ा भव्य स्वागत किया अपने भाई यम का, और स्वागत करके बड़ी पूजा करी है उसने। टीका बीका लगाया, भैया को टीका किया, टीका लगा दिया। तो यमराज ने कहा कि बहन तू बता, आज मांग ले क्या चाहती है, मैं वही तुझे दे दूंगा, जो भी वरदान मांग मैं वह तुझे दूंगा, है ना। तो यमुना ने कहा कि भैया मैं एक ही वरदान तुमसे चाहता हूं कि आज के दिन जो बहन अपने भाई को लेकर के मथुरा विश्राम घाट पर आकर के और यमुना में स्नान करे, अपने भाई को टीका लगे ना, उसको तुम्हारे लोक में नहीं जाना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो भाई अपने बहन के साथ जाकर के यमुना विश्राम घाट पे, यमुना जी के विश्राम घाट में मथुरा में जाकर के यमुना मैया में गोता लगा करके बहन से टीका करवाते हैं ना, वो यम के लोक को नहीं जाते। एक तो ये कथा है। और एक दूसरी कथा और है कि उधर तो एक बार ना भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों इंद्रप्रस्थ में घूम रहे थे दिल्ली, यमुना के किनारे। तो वहां पर एक बड़ी सुंदर युवा कन्या और रेती का टीला बना करके उस पर बैठ करके वो आराधना कर रही थी। तो भगवान ने कहा, अर्जुन पूछो तो सही ये कौन है, देखो कौन है। अर्जुन उनके पास गए और पूछा, भद्रे तुम कौन हो और ये पूजा तपस्या करती हो, किसके लिए करती हो। तो उस कन्या ने कहा, हम देवस्य सवित हम सवितुर्स्य दुहिता, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ, सूर्य नारायण की पुत्री हूँ और मेरा नाम यमुना है। बोले तुम ये तपस्या क्यों कर रही हो, क्यों तपस्या करती हो। तो बोले मैं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कराना चाहता हूँ, कृष्ण मुझे पति के रूप में मिल जाए, इसके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। बच्चा इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो भगवान कृष्ण के पास अर्जुन आए, उन्होंने तो पूछा ही था, वही पूछ लो। वो गए और कृष्ण का हाथ पकड़ करके ले गए और लेकर के कहा, लो मैं तुम्हें कृष्ण को देता हूं। तो वहीं से भगवान कृष्ण ने पाणी ग्रहण कर लिया, हाथ पकड़ लिया, पाणी माने हाथ, हाथ पकड़ करके साथ ले आए। तो यमुना के साथ, दूसरा नाम है कालिंदी, कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हो गया। वहां पर ये वरदान मांगा गया कि भाई जो भी कोई द्वितीया के दिन आकर के यमुना में स्नान करे, भाई को टीका करेगा ना, उसको मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बारे में। मतलब इतनी जानकारी हर कोई नहीं दे सकता। ये तो जैसे ये कथावाचक हैं ये हमारे गुरुजी,
तो इनको काफी जैसे जानकारी है, कथा वाँचते रहते हैं तो सारी जानकारी है ये चीजों के बारे में, लेकिन हर कोई किसी को नहीं पता है। तो आज मुझे काफी जैसे जानकारी मिली गुरुजी के पास में आकर के, वो सारे क्वेश्चनों के आंसर मुझे मतलब मिल ही गए, और जो भी जैसे इस वीडियो को देखेगा उसको भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।